नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासेऽम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुक्माङ्गदेऽर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जमुना महारानी की जय
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय जय जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। अतिशय दया, अतिशय शांति, प्रेम, क्षमा, माधुर्य, वात्सल्य, गंभीरता, उदारता, सुहृदयता, कृपा, ये सब भगवान के गुण हैं। भगवान का प्रभाव, जितनी भी विभूतियां हैं, संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य, तेज, शक्ति, सामर्थ्य और असंभव को संभव कर देना, ये भगवान का प्रभाव है। आगे के प्रसंग में भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि देखो उद्धव, सब प्राणियों की आत्मा मैं हूँ, उनके जीवन जीने की शक्ति भी मैं हूँ, हर प्राणी का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। हे उद्धव, 12 आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, 11 रुद्रों में मैं शंकर हूँ, 8 वसुओं में मैं उनका प्रधान अग्नि हूँ, 28 नक्षत्र होते हैं, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं हूँ, ज्योतियों में सूर्य हूँ, देवों में इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन मैं ही हूँ, वृक्ष में पीपल मैं हूँ, पर्वतों में सुमेरु पर्वत मेरा ही स्वरूप समझो, वेदों में सामवेद, वायु देवताओं में
ये वायु देवता कौन है? 49 मरुदगण जिनको कहते हैं। कहते हैं 49 मरुदगणों में उनका तेज मैं हूं। यक्ष और राक्षसों में मैं धन का स्वामी कुबेर हूं। दैत्यों में भक्त शिरोमणि प्रहलाद मैं हूं। महर्षियों में मैं भृगु हूं। देवर्षियों में मैं नारद हूं। यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। शब्दों में मैं ओंकार हूं। पुरोहितों में बृहस्पति हूं, देवगुरु बृहस्पति। जलाशयों में मैं समुद्र हूं। स्थिरता में हिमालय कह लो, मैं ही हूं। घोड़ों में उच्चैश्रवा नाम का जो घोड़ा है, ये कौन सा घोड़ा है? समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था। भगवान कहते हैं घोड़ों में उच्चैश्रवा घोड़ा मैं हूं। हाथियों में ऐरावत मैं हूं। मनुष्यों में मैं राजा हूं। गौओं में मैं कामधेनु गैया हूं। हे उद्धव, यदि तुम मणियों की बात करो तो मणियों में चिंतामणि मैं हूं। तो चिंतामणि समस्त स्वर्गीय और लौकिक परलौकिक सुख देती है। मणियों में मैं चिंतामणि हूं। कितनी दुर्लभता है, भगवान स्वयं अपनी विभूतियों को गिना रहे हैं, बता भी रहे हैं, गिना भी रहे। भगवान कहते हैं सर्पों में वासुकी, सर्पराज वासुकी मैं हूं। मैं नागों में शेषनाग हूं। शासन करने वालों में यमराज मैं हूं। मैं पक्षियों में गरुण हूं। पवित्र करने वालों में वायु मैं हूं। शस्त्रधारियों में श्री राम मैं हूं। मैं मछलियों में मगर हूं और नदियों में भागीरथी गंगा जी मैं हूं। विद्याओं में मैं आध्यात्म विद्या हूं। जितनी भी सृष्टियां हैं, जितने भी ब्रह्मांड हैं, सबका आदि अंत और मध्य मैं हूं। और यही नहीं, सबका नाश करने वाला मृत्यु भी मैं ही हूं। हे उद्धव, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। ऋतुओं में मैं बसंत हूं। प्रभावशालियों का प्रभाव, जीतने वालों की विजय और निश्चय करने वालों का निश्चय मैं हूं। भगवान कहते हैं सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव मैं हूं। ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं हूं। गुप्त भावों का रक्षक मौन मैं हूं। सब प्राणियों की उत्पत्ति का कारण मैं ही हूं। सेनापतियों में कार्तिकेय हूं। पृथ्वी की पवित्र गंध हूं। जल का अमृतमय रस हूं। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं। बलवानों का बल और सामर्थ्य हूं। बुद्धिमानों की बुद्धि हूं। तेजस्वियों का तेज हूं। तपस्वियों का तप हूं। काल का भी महाकाल मैं हूं। भगवान अपनी विभूतियां बताते हुए कहते हैं अग्नि का तेज मैं हूं। पुरुषों का पुरुषत्व मैं हूं। समस्त प्राणियों का सनातन बीज मुझे ही जान। और सिद्धों में तो मैं कपिल मुनि हूं। शस्त्रों में मैं वज्र हूं और वनचरों में, वन के पशुओं में सिंह हूं। मुनियों में वेदव्यास हूं। पांडवों में अर्जुन हूं। भगवान कहते हैं वर्णों में विभूतियां हैं ये। वर्णों में मैं ब्राह्मण हूं। आश्रमों में, 4 आश्रम में सन्यास हूं। राज ऋषियों में मैं मनु हूं। औषधियों में मैं सोमरस हूं। धातुओं में मैं सोना हूं। मंत्रों में ओंकार हूं। धनुर्धरों में शंकर हूं। और धान्यों में मैं जौ हूं। भागवत में ऐसा भी कहा पुरोहितों में वशिष्ठ हूं और वेद वक्ताओं में बृहस्पति हूं। सन्मार्ग दिखाना हो तो सन्मार्ग प्रवर्तक में ब्रह्मा हूं। 5 महायज्ञ होते हैं गृहस्थों को अनिवार्य रूप से शास्त्रों में कहे गए। तो 5 महायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ मैं हूं, स्वाध्याय जिसको कहते हैं। व्रतों में मैं अहिंसा हूं। स्त्रियों में शत्रुपा हूं। पुरुषों में मनु हूं। मुनीश्वरों में नर नारायण हूं। ब्रह्मचारियों में सनत कुमार हूं। और धर्म में, अब बोलो, भगवान कहते मैं धर्म में क्या हूं? धर्म में मैं कर्म संन्यास हूं। वाणी में मौन, मधुर वाणी। जागने वालों में मैं काल हूं।
युगों में सतयुग और तितिक्षुओं की तितिक्षा मैं हूं, और भक्तों में निष्काम कर्म करने वाला मैं हूं। भगवान ने बड़ी विभूतियों का उद्धव जी को स्मरण कराया। उद्धव जी ने भगवान से बहुत से प्रश्न किए, 33 प्रश्न एक साथ। उद्धव जी पूछते हैं, शम दम तितिक्षा क्या है, धैर्य दान तप क्या है, सूरता सत्य शौच संन्यास क्या है, धन किसको कहते हैं, दरिद्र कौन है, असमर्थ कौन है, दक्षिणा किसको कहते हैं, बल क्या है, लाभ क्या है, विद्या किसको कहते हैं, श्री क्या है, दुख क्या है, पंडित कौन है, मूर्ख कौन है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। ऐसे उद्धव जी ने बड़े प्रश्न पूछे। भगवान ने सबका उत्तर दिया है। शम, भगवान कहते हैं शम, बुद्धि का भगवान में लग जाना ही शम है। शमन, किसका शमन, अंतःकरण का। अंतःकरण शुद्ध होता है तभी भगवान में बुद्धि लग सकती है। परिभाषाएं तो बहुत है, भगवान ने बड़े सुंदर उत्तर दिए। शम क्या है, बुद्धि भगवान में लग जाए। अच्छा, दम क्या है, इंद्रियों का दमन, इंद्रियों पे संयम नियंत्रण, जितेंद्रिय होना, यही दमन है। प्रभु तितिक्षा किसको कहते हैं, तितिक्षा, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदयः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। उद्धव जी कहते हैं तितिक्षा किसको कहते हैं। भगवान कहते हैं प्रारब्ध से जो भी कष्ट प्राप्त हो जाए, दुख प्राप्त हो जाए, उसको सह लेना। धैर्य क्या है, देखो सार सार चर्चा हो रही है एकदम। धैर्य क्या है, वाणी पर नियंत्रण हो, नियंत्रण क्या हो, विजय हो, और जननेन्द्रिय पर विजय हो, यही धैर्य है। और दान, अरे दान ही देना है तो अभय का दान दो, सब जीवों को खुद से निर्भय कर दो। दान तो अभय है, सबके भय को दूर कर देना। प्रभु तप किसको कहते हैं, तप कामनाओं का त्याग ही तप है। और शूरता, वासनाओं पर विजय। सत्य किसको कहते हैं, प्रभु कहते हैं सर्वत्र भगवत दर्शन करना ही सत्य है। और शौच, देखो शौच कहते हैं पवित्रता को, बोलचाल की भाषा में। उद्धव जी ने पूछा प्रभु शौच किसको कहते हैं। भगवान कहते हैं पवित्रता का अर्थ है कर्म और उसके फल में आसक्त न होना। कर्म और कोई काम है, हम किए बिना नहीं रह सकते, ये कर्म की आसक्ति है। कोई काम किया, क्या फल है, क्यों कर रहे हैं काम, ये दोनों चीज हमें भीतर से अपवित्र करती है। कितनी दुर्लभ बात भगवान ने कही। शौच क्या है, कहते हैं कर्म और उसके फलों में आसक्ति न हो तभी तुम पवित्र हो। अगर कर्म करने में और कर्म के फल में तुम्हें कुछ आशा है तो तुम पवित्र नहीं हो सकते भीतर से। अच्छा, भगवान सन्यास किसको कहते हैं, सन्यास किसको कहते हैं। भगवान कहते हैं कामनाओं का सच्चा त्याग। कामनाओं का त्याग तप कहा, तपस्या, पर कामनाओं का सच्चा त्याग, ये सच्चा त्याग क्या है। सच्चा त्याग का अर्थ है हमने कुछ त्याग किया है, हम ये भी भूल जाएं। जब तक याद रहता है तब तक हमने त्याग किया है, हम त्यागी हैं। लेकिन त्याग में जब अहम खत्म हो जाता है, मैंने ये त्याग किया, वो सच्चा त्याग है। इसलिए भगवान ने कहा कामनाओं का सच्चा त्याग ही सन्यास है, सच्चा सन्यास। प्रभु धन क्या है, धर्म, धर्म से बड़ा धन क्या है। दरिद्र कौन है, जिसको संतुष्टि नहीं है जीवन में। असमर्थ कौन है, जो विषयों में आसक्त है, जो विषयों से अलग नहीं हो सकता।
बल प्राणायाम। जीवन में सबसे उत्तम लाभ क्या होगा प्रभु? भगवान कहते हैं उत्तम भक्ति, उत्तम भक्त बनो। जय। विद्या किसको कहते हैं? जहां ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट जाए, जिस विद्या से वही विद्या है। श्री क्या है? निरपेक्षता। किसी से कोई अपेक्षा, उम्मीद, आशा, चाहना, कामना रहे ही ना। और सुख, सुख किसको कहते हैं? सुख का अर्थ है सुख और दुख सदा के लिए नष्ट हो जाए। सुख दुख की भावना आवे ही ना, पता ही ना पड़े किसको सुख कहते हैं किसको दुख कहते हैं। जो ही सुखी हो सकता है कोई। और दुख क्या है? विषय भोगों की कामना करना ही दुख है। पंडित कौन है? जो मोक्ष और बंधन दोनों का तत्व जानता है। मूर्ख कौन है? जो शरीर को मैं मानता है। स्वर्ग, सत्वगुण की वृद्धि ही स्वर्ग है प्रभु। नरक, अरे उद्धव, तमोगुण की वृद्धि ही नरक है। तमोगुण की वृद्धि। मानो ऐसे अनेक प्रश्न उद्धव जी ने भगवान से किए हैं और भगवान ने बड़े सुंदर सुंदर उत्तर दिए हैं। और कहीं कहीं प्रश्नों का विस्तार भी किया है भगवान ने। तो जब विस्तार आता है तो थोड़ा हम लोग भी विस्तार कर लेते हैं। तो भगवान ने अपनी विभूतियों का स्मरण कराया है उद्धव जी को, क्योंकि बिना प्रभाव जाने पूरी पूरी भक्ति नहीं बनती। इसके आगे भगवान ने 4 युग के धर्म बताए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इनके धर्म क्या है? फिर वर्ण आश्रम धर्म क्या है? ब्रह्मचारी और गृहस्थ के धर्म का निरूपण किया भगवान ने। देखो, जो स्वधर्म का भली भांति पालन कर लेता है ना, भगवान ने कहा है कि उसको सहज भक्ति प्राप्त होती है। सहज, बिना किए भक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि स्वधर्म पालन को ही वेदों ने मोक्ष प्राप्ति बोली है, परमात्मा की प्राप्ति बोले हैं। इसलिए उद्धव जी कहते हैं कि भैया, स्वधर्म के पालन में कौन सा कौशल चाहिए, कौन सी चतुराई चाहिए जिससे मोक्ष मिले, आपकी सहज भक्ति मिले, कृपा करके वो बात बताइए तो कुछ काम बने। स्वधर्म में हम क्या ध्यान रखें विशेष? अच्छा देखो, सतयुग में कोई वर्ण नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कोई वर्ण नहीं था सतयुग में। क्यों? सब लोग सोहम का अखंड ध्यान करते थे। इसलिए जितने थे ना सतयुग में, सब हंस थे। सतयुग में एक ही वर्ण था, उसका नाम था हंस। हंस क्यों? क्योंकि सब सोहम का अखंड ध्यान करते थे। सतयुग में कोई वर्ण नहीं था। त्रेता में भगवान का विराट स्वरूप था। उनके श्वास से 3 वेद प्रकट हुए थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो जो त्रेता में जब विराट पुरुष प्रकट हुए तो उनके मुख से त्रेता में ब्राह्मण आया, भुजाओं से क्षत्रिय प्रकट हुए, जंघा से वैश्य प्रकट हुए और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। मानो त्रेता युग में, सतयुग में नहीं, त्रेता युग में विराट पुरुष के द्वारा 4 वर्ण प्रकट हुए। तो 4 वर्ण आए तो 4 आश्रम भी आए साथ में। भगवान कहते हैं जो गृहस्थाश्रम है ये मेरी कमर के नीचे का भाग है, विराट पुरुष के। ब्रह्मचर्य आश्रम मेरा हृदय है, वानप्रस्थ आश्रम मेरा वक्षस्थल है और संन्यास आश्रम मेरा मस्तक है। अच्छा, वर्ण आश्रम में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, ब्राह्मण सत्व प्रधान है। सत रज दोनों मिल गए तो क्षत्रिय बन गया। केवल रजोगुण है, वैश्य है। केवल तमोगुण है, शूद्र है।
यहाँ पर भगवान ने शमो दमस तपः शौचम संतोष शांति राजवम मद भक्तश्च दया सत्यम ब्रह्म प्रकृति विमला। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को ब्राह्मणों के 10 लक्षण बताए। शम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, भगवान की भक्ति, दया, सत्य। ब्राह्मणों के 10 लक्षण बताए, क्षत्रियों के 10 लक्षण बताए। और अच्छा, ये जो ब्राह्मण के 10 लक्षण बताए, यहाँ पर तपस्या भगवान ने क्या बताई? वहां पर कहा था ना, कामनाओं का त्याग तपस्या है। यहाँ इस श्लोक में शमो दमस तपः शौचम संतोष शांति राजवम, भगवान ने तपस्या बताया। तपस्या किसको कहते हैं कि उद्धव, लेकिन ये तपस्या केवल ब्राह्मणों के लिए बताई ना, ये ब्राह्मणों के लक्षण में तपस्या आया। वहां पे एक साधारण प्रश्न था कि प्रभु तपस्या किसको कहते हैं? भगवान ने कहा कामनाओं के त्याग को तपस्या कहते हैं। पर यहाँ ब्राह्मणों के 10 लक्षण में एक तप आया, शमो दमस तपः शौचम। तो कहते हैं ये जो ब्राह्मणों के लिए तपस्या है, ये क्या चीज है कि सदा सर्वदा हृदय में श्री हरि का चिंतन करते करते ब्राह्मण तद्रूप हो जाता है। उसका तद्रूप होना, ये तपस्या है उसकी। मानो सदा सर्वदा श्री हरि का निरंतर भीतर चिंतन हो, ये ब्राह्मणों का तप है। भगवान ने सबके लक्षण बताए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। वैश्यों के 5 ही लक्षण बताए, आस्तिकता, दानशीलता, ब्राह्मणों की सेवा करना, दंभ न हो, लोभ न हो। ऐसे शूद्रों के भी भगवान ने लक्षण बताए हैं। फिर अच्छा, ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या है? मुख्य रूप से गुरु की सेवा करना, वेदों का अध्ययन, स्वाध्याय, शास्त्रों का, ग्रंथों का, पुराणों का। और वानप्रस्थ में विशेष करके तपस्या। और सन्यासी का मुख्य धर्म होता है अहिंसा। किसी भी सन्यासी को शांति तभी मिल सकती है जब उसका ज्ञान बिल्कुल परिपक्व हो जाए। पूरे ज्ञान से जब वो पक जाता है ना पूरा, तब उस सन्यासी को पूर्ण शांति प्राप्त होती है। भगवान ने सन्यास के भी धर्म बताए आगे चल के। और बहुत खबर भी ली है ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यासियों की। कहीं कहीं बड़ा भगवान ने बड़ी कड़ाई से कड़े शब्द भी गए हैं। इसमें सबसे प्रधान है स्त्री संग से दूर, स्त्री चर्चा से दूर, काष्ठ की बनी स्त्री पर भी दृष्टि न पड़े। क्योंकि स्त्री संग हुआ तो न तो ब्रह्मचर्य चलेगा, न वानप्रस्थाश्रम चलेगा, न संन्यास चलेगा। तो बड़े बुद्धिपूर्वक, विवेक पूर्वक। अच्छा, इसके आगे भगवान ने गृहस्थ धर्म के कुछ नियम बताए। अच्छा, 4 प्रकार की तो मुक्ति सुनी है खूब। भगवान ने 6 प्रकार की मुक्ति का स्मरण किया। शास्त्रों में मुक्ति के 6 भेद बताए। एक तो सारष्टी मुक्ति होती है। सारष्टी मुक्ति का अर्थ होता है भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, बिल्कुल भगवान के समान। और सालोक्य जो मुक्ति है, इसमें ईश्वर के समान लोक की प्राप्ति होती है, धाम की। सारूप्य मुक्ति क्या है? सारूप्य मोक्ष, ईश्वर के समान ही रूप प्राप्त हो जाता है। और सामीप्य क्या है? ईश्वर के निकट रहने का सौभाग्य मिलता है। तो ये जो रसिक संत भक्त होते हैं, ज्यादातर ये सब सामीप्य मोक्ष वाले होते हैं। वो भगवान के निकट रहने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। एक साम्य मुक्ति होती है, भगवान की समता ही प्राप्त हो जाती है। और सायुज्य मुक्ति में तो ईश्वर में मिल जाते हैं, ब्रह्मलीन। तो
गृहस्थ आश्रम, पीछे से गृहस्थ आश्रम के भगवान ने कुछ धर्म बताया। अच्छा, ये भी बताया है कि देखो, ब्राह्मण का जीवन यदि स्वधर्म में रह के ना चले, क्योंकि ब्राह्मण का काम है आजीविका, जीविका के लिए व्यवसाय ना करना। पर भगवान ने कहा सीदन विप्रो वणिक वृत्त्या पुण्य रेवा पदम तरेत खड्गेन वा पदाक्रांतो न श्रवृत्त्या कथंचन। ब्राह्मण का काम अगर जीविका के बिना ना चले तो वैश्यवृत्ति भी धारण कर सकते हैं, संकट पड़ जाए तो क्षत्रिय का भी काम कर सकते हैं, हाथ में शस्त्र भी उठा सकते हैं। पर बड़ी विलक्षण बात भगवान ने तो कुछ इतनी कड़ाई से बात कही, ब्राह्मण कभी भी नीचों की सेवा ना करे। स्वाध्याय करना, ब्रह्म यज्ञ, पितृतर्पण। देखो गृहस्थ के जो आश्रम, गृहस्थ आश्रम के भगवान ने धर्म बताए, नियम बताए, उसमें सबसे पहले भगवान ने बताया पंचकर्म। ये पंच यज्ञ है और ये गृहस्थ के लिए नित्य कर्म है, एकदम आवश्यक कर्म होते हैं। स्वाध्याय करना, ब्रह्म यज्ञ करना, पितृतर्पण करना, देवताओं के लिए हवन करना, प्राणी मात्र के लिए नित्य कुछ दान देना, कीड़े मकोड़े हों, चाहे देवता ही क्यों ना हो, कुत्ते हों, कौवे हों, गाय का भाग हो, ये नित्य कर्तापन का अभिमान न हो, भगवत भाव से कर्म किए जाए और भगवान को अर्पित करता रहे। गृहस्थ का मुख्य धर्म होता है कि द्रव्य जो हो वो शुद्ध हो, घर में जो पैसा आए वो शुद्ध हो और उसमें अभिमान न हो, और फिर उससे पंच यज्ञ करना। घर में है पर स्त्री पुत्र पति परिवार में आसक्ति ना रहे, क्यों? स्वप्न के समान सब नश्वर है, तो सावधान रह के भीतर से भीतर निष्ठा रखकर, प्रमाद को, आलस्य को त्याग कर, लोक परलोक के जो भी नश्वर विषय हैं उनको त्याग कर सुखपूर्वक, भगवान कह रहे हो तो जी से गृहस्थ को घर में रहना चाहिए। अच्छा देखो, एक बात भगवान ने कही, एक दृष्टांत दिया वहां पर कि जैसे एक पेड़ के नीचे बहुत से पथिक आकर इकट्ठे हो जाते हैं, वैसे ही घर में सब इकट्ठे हैं। पेड़ के नीचे इकट्ठे कब होते हैं? जब बहुत धूप हो या आंधी तूफान आ जाए, भारी बरसात आ जाए, कुछ लोग झट भाग कर पेड़ के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। बस उतने ही समय के लिए भगवान कहते हैं कि परिवार तुम्हें चारों तरफ दिखता है। इस जन्म के सगे संबंधियों से तो जान पहचान है, पर दूसरे जन्म के सगे संबंधियों से अब जान पहचान नहीं रही। और ऐसे हमारे करोड़ों जन्म हो गए, कितने सगे संबंधी हो गए, इनकी गणना बड़ी कठिन है। जन्म तो आज तक अनंत हुए। हे उद्धव, परिवार के सदस्य ऐसे हैं मानो एक स्वप्न के पदार्थ दूसरे स्वप्न में तो आएंगे नहीं। जो पहले के सगे संबंधी थे अब इस जन्म में वो नहीं आएंगे, ज्ञान नहीं। एक बार जो सपना देखा जाता है दोबारा तो देखा नहीं जाता। जो स्वप्न आता है एक ही बार आता है, दोबारा वो स्वप्न नहीं आता। तो भगवान कहते हैं जो जिसको विवेक है, ज्ञान है, भैया मोह ममता को छोड़ो, घर में अतिथि की तरह अनासक्त रहो, गुरु भजन का मार्ग पकड़ो, घर में रह के मुक्ति की प्राप्ति। भगवान कहते हैं जिस प्राणी से मेरा निरंतर भजन हो सके उसे ही घर में रहना चाहिए। जिसके कर्म में, विषयों में आसक्ति न छूटे, जिसको ज्ञान प्राप्त न हो, भगवान कहते हैं उसको वानप्रस्थ जाना चाहिए। पर विरक्त तो अगर हो गए, वैराग्य प्रबल हो जाए तो सन्यास तो तभी लेना चाहिए। पुत्र थोड़ा बड़ा हो जाए, पत्नी का भार पुत्र पर डालकर खुद सन्यास ग्रहण करना चाहिए। विशेष बाल बच्चे ना रहे, पूरा जीवन ही बीत जाता है। उन कर्मों को भगवान ने निंदनीय बताया। प्रभु कहते हैं जो गृहस्थी में आसक्त है, जिसको स्त्री पुत्र परिवार की इच्छा प्रबल है, जिसको परलोक की अच्छे अच्छे भोग की इच्छा प्रबल है, जो संसार का सुख चाहता है, लोभ के कारण धन का संग्रह करता है, उसकी
घर गृहस्थी के आसक्ति में बंध कर मरने के बाद बड़ी भारी दुर्गति होती है। जो कोई पुरुष गृहस्थ में रह के ये सोचता है, अहो में पितरो वृद्धो भार्या बालक मतात्मजा अनाथा मामृते दीना कथम जीवंति दुखिता। भगवान कह रहे हैं कुछ पुरुष ये सोचते हैं कि माता पिता तो वृद्ध हैं, स्त्री और बाल बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, शक्तिहीन हैं, मेरे ऊपर निर्भर हैं, मेरे न रहने पे अकाल मृत्यु होगी इनकी, मरेंगे ये, अत्यंत दुखी हो जाएंगे। तो वो जीवित लोगों की, घर के लोगों की चिंता करता है। भगवान कहते हैं वो व्यर्थ दुखी होता है, वो महान मूर्ख है जो अपना कल्याण नहीं करता, घर परिवार का बहाना बनाता है। उसकी बुद्धि मूढ़ हो गई है। वो अंत में कहाँ जाता है? एक अंधतम नाम का नरक है, वो वहां जाता है। वहां यमराज उससे पूछते हैं क्यों मनुष्य शरीर मिला, भजन नहीं किया, परमात्मा की प्राप्ति नहीं की, मोक्ष पद नहीं पाया, बूढ़े माँ बाप का बहाना सोचता था, कम उम्र वाली स्त्री का बहाना सोचता था, पुत्रों को बच्चों को छोटा समझता था, तेरी खुद उनमें आसक्ति थी। तू घर से निकलकर पुत्र पर भार डाल के सबका घर से निकलकर अपना उद्धार करता तो परिवार का सबका उद्धार हो जाता। भगवान कहते हैं उद्धव, सब योनियों में विषय सुख मिलता है, पर परमात्मा की प्राप्ति के लिए दूसरी कोई योनि नहीं है, केवल मनुष्य देह है। उसमें भी अगर ब्राह्मण का जन्म हो, और ब्राह्मण यदि संध्या वंदन करने वाला हो, तो समस्त पाप तो उसके रोज के रोज भस्म हो जाते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति 3 वर्ष के भीतर सहज हो जाती है, क्योंकि ब्राह्मण के हृदय में तो नारायण साक्षात बसते हैं संध्या गायत्री रूप से। और ब्राह्मण हो, संध्या गायत्री करे और फिर भगवान का भक्त भी हो, तो उसके भाग्य का पार नहीं है। हे उद्धव, उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। आगे चल के देखना, उसके शब्द से लकड़ी में और पत्थर में देव उत्पन्न होंगे। ब्राह्मण का शरीर पाकर जो छोटे छोटे विषय सुख में फंसता है, वो तो पुरुषोत्तम को गंवा देता है। मनुष्य देह पाकर भगवान की भक्ति के द्वारा आत्म प्राप्ति जीव को करनी चाहिए। भगवान ने देखो जीव सोचता है कि हम भगवान की शरण जाते हैं, फिर भी हमारे पाप रहते हैं। कैसे पता चलता है पाप है? भजन में मन नहीं लग रहा, या भजन में बाधा आ जा रही है, कभी कभी मन में उत्साह कम हो जा रहा है। तो जीव को लगता है कि मेरे पाप बाधा डालते हैं, तभी तो मेरे कुछ पाप रहते हैं, इसीलिए तो मेरा मन में उत्साह कभी कभी कम हो जाता है, या निरंतर भजन नहीं होता है। भगवान तो कहते हैं मेरी शरण में आ जाने पे पाप रहते ही नहीं, कम ज्यादा की बात ही कहाँ है। अरे प्रभु, मैं कहाँ शरण में हूँ? मैं तो केवल वचन मात्र से ही शरण में हूँ, कहता भरूं कि हे नाथ शरण में हूँ। मुझे पता है मैं ईमानदारी से आपकी शरण नहीं हूँ। भगवान कहते हैं देख, वाणी से भी जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है, मैं भी उसका परित्याग नहीं करता, उसका भी परित्याग मैं नहीं करता। जो वाणी से भी कह दे हे नाथ मैं आपकी शरण हूं। पर देखो एक बात है, जैसा भीतर भाव होगा वैसा ही फल होगा। इसलिए खूब कोशिश करके बढ़िया से शरण लेनी चाहिए। थोड़ी सी शरण होती है, बहुत मान लेते हैं। भगवान कहते हैं मनुष्य शरीर मिला है तो भगवान की भक्ति के द्वारा आत्मा की प्राप्ति हो जाए, पर विषयों में आसक्ति, मन की चंचलता तो भगवान की पूर्ण दया मानो शरण होने में बाधा डालती है। भगवान कहते हैं कोई बाधा थोड़ी है, बाधा तुम मानते हो इसलिए बाधा मालूम पड़ती है।
भजन ध्यान से सब पापों का नाश होता है, सत्य है, पर कोई विश्वास करे तब तो, और जो जितना विश्वास करे उसको उतना फल होता है उसका। तो विश्वास नहीं होता, क्या कारण है? नीच लोगों का, कुछ नास्तिकों का, कुछ कुसंग, कुछ संचित पाप, ये सब रहता है, इसलिए नहीं होता। भगवान ने आगे के प्रसंग में वानप्रस्थ और सन्यास की थोड़ी चर्चा की है प्रभु ने, गृहस्थ और ब्रह्मचर्य के आगे। तो वानप्रस्थ तो अब लोप हो गया है इस आश्रम का है, वन में तो कोई नहीं जाता। 50 वर्ष की अवस्था के बाद शास्त्र कहता है वानप्रस्थ में जाना चाहिए। इसमें बड़ा तप होता है, अब ये सब संभावना दिखलाई नहीं पड़ती। देखो योगी तो उसी को कहते हैं जो नित्य ही समाधि से युक्त हो। नित्य समाधि युक्त न हो तो फिर वो योगी तो होता नहीं। अच्छा, आगे के प्रसंग में सन्यासियों का मुख्य धर्म भगवान ने अहिंसा बताया था। 33 प्रश्न किए थे, उसमें कुछ प्रश्नों का एक एक ऐसा उत्तर भगवान ने दिया कि पूरा शास्त्र पढ़कर भी उतना सुंदर उत्तर निकल के आ नहीं पाता। अच्छा, वानप्रस्थ और सन्यासियों के धर्म बताने के बाद भगवान ने आगे के प्रसंग में एक तो वो प्रसंग की चर्चा की उद्धव जी से, जिसमें महाराज भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी को मोक्ष धर्म समझाया था। और मोक्ष धर्म के प्रसंग में ही भगवान ने उस विषय को इतनी सुंदरता से रखा शुद्ध भक्ति के रूप में। शुद्ध भक्ति के रूप में भगवान ने उद्धव जी को वो मोक्ष धर्म दिया। देखो वेद क्या कहते हैं, श्रुति क्या कहती है? ब्रह्म अद्वितीय है, दूसरा कुछ है नहीं उसके सिवाय। और दूसरी बात हम लोग रोज देख रहे हैं कि ये जो शरीर है, संसार है, शरीर तो नश्वर है और संसार क्षण क्षण बदल रहा है। वेद ने पहले ही कह दिया ब्रह्म के सिवाय कुछ है नहीं, भगवान के सिवाय। फिर हम भी देखते हैं कि शरीर तो नश्वर है, नाशवान है, नष्ट हो रहा है, दिन रात देख रहे हैं, संसार क्षण क्षण में बदल रहा है। अच्छा, मार्कंडेय ऋषि की बात करें, वसुंड ऋषि की बात करें, तो उन्होंने पूरे संसार की राख देखी थी प्रलय में। तो हमें भले संसार की राख ना दिखे, शरीर की ही दिखती हो। देहांत के बाद जब अंतिम संस्कार होते हैं शरीर की राख दिखती है, पर बड़े बड़े ऋषियों ने, मार्कंडेय जैसे ऋषियों ने तो संसार की भी राख देखी प्रलय में। भगवान से कहा प्रलय दिखाओ, उसमें देखा। और प्रपंच भी झूठा ही है, अनुमान तो होता ही है। अंधेरे में रस्सी पकड़ लो, लगता है सांप है, डर गए, फेंक दिए, पर सांप तो है नहीं, भ्रम था। इस संसार पूरा भ्रम है। भगवान सोचते हैं कि उद्धव को मोक्ष धर्म ऐसे बताएं कि इसको, ये तो भक्त है, इसको भक्ति योग का। भगवान कहते हैं देखो भक्ति योग का तो पहले ही तुमको वर्णन कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ। भक्ति योग पुरैर्वोक्तः प्रीयमाणाय ते नघ पुनश्च कथयिष्यामि मद भक्ति कारणम परम। कितना प्रेम है भगवान को उद्धव के लिए। उद्धव जी के लिए नहीं है, भगवान इस धराधाम को छोड़ने जा रहे हैं। भगवान उद्धव जी के माध्यम से अंतिम उपदेश दे रहे हैं। पूरी भागवत तैयार हो गई उतने में। भगवान कहते हैं भक्ति योग की महिमा तो मैं पहले सुना चुका हूं, लेकिन ये भक्ति योग क्या करूं, मुझे इतना प्रिय है। तो जिसको मेरी भक्ति में प्रेम है वो मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए तुमको फिर से शुद्ध भक्ति के लक्षण बताता हूं। इसके बाद अच्छा, एक प्रसंग इसमें और आया था। भगवान ने 20वें अध्याय में उद्धव जी को ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों पर चर्चा की थी 20वें अध्याय के। तो जो वहां पर भगवान ने एक बहुत स्पष्ट बात कही थी। भगवान कहते हैं कि जो बिल्कुल जो सचमुच ब्रह्मलोक तक के सभी भोगों को नहीं चाहता, वैराग्य लिया हुआ है, मानो पृथ्वी से ब्रह्मलोक तक सभी भोगों से जो विरक्त है और जो विधिपूर्वक संन्यास लेके कर्म का त्याग कर चुका है,
उनके लिए मैंने ज्ञान योग उत्पन्न किया है। निर्विणाम ज्ञान योगो न्यासिनामि कर्मसु। कितनी विलक्षण बात कही है। भगवान कहते हैं ज्ञान का मार्ग किसके लिए प्रकट किया है? जिनको संसार से लेके मृत्यु लोक से ब्रह्म लोक तक सारे सुख सारे भोग एकदम विरक्त हो चुके हैं। और विरक्त होने के बाद, क्योंकि जो विरक्त हैं वही सन्यास के अधिकारी हैं, तो ऐसे परम विरक्त जो विधि पूर्वक सन्यास भी लिए हैं और सन्यास लेके कर्म का त्याग कर चुके हैं। गीता जी के 6 अध्याय के पहले श्लोक में आया ना, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति च। सन्यास, कर्म का त्याग सन्यास है, पर कर्म का त्याग तो होता ही नहीं। स्वप्न में भी रात को स्वप्न आते हैं, कर्म तो वहां भी है। तो वो कर्म जो भगवान की आज्ञा के अनुसार हो, आसक्ति न हो, फल की दूर दूर तक कामना न हो, इसी को कर्म सन्यास कहा। यहाँ भगवान स्पष्ट बताते हैं 20वें अध्याय में कि ज्ञान का मार्ग किसके लिए है और भक्ति का मार्ग किसके लिए है। उद्धव, इस बात को तुम ठीक ठीक समझ लो। प्रभु कहते हैं जिसको सचमुच ब्रह्मलोक तक सभी भोगों से सुखों से वैराग्य है, परम वैराग्य, और जिसने विधिपूर्वक संन्यास लेके कर्म का त्याग कर दिया है, वो ज्ञान योग के मार्ग में जाए, फिर वो आत्मज्ञान को प्राप्त होता है। पर जो विरक्त नहीं है, जिसके भीतर कुछ कामनाएं हैं, उनके लिए कर्म योग है। पर जो तीसरे उत्कृष्ट अधिकारी हैं, देखो भक्ति योग की चर्चा आने के पहले ही भगवान ने विशेषण लगाया कि जो तीसरे उत्कृष्ट अधिकारी हैं उनके संबंध में सुनो। यदि श्रेया मत कथा दो जात श्रद्धस्तु यह पुमान। भगवान कहते हैं जो न तो विरक्त हैं ज्यादा, और जो न तो जिनके भीतर कामनाओं में भी बहुत आसक्ति नहीं है, जो न तो संसार शरीर का ज्यादा सुख चाहते हैं, न जिनको संसार सुख से ज्यादा वैराग्य है, जो बीच की स्थिति में है, उनके लिए मैंने भक्ति योग बनाया है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। यशद दया मत कथा दो। और जब भक्ति की बात आती है तो सबसे पहले भगवान कहते हैं कथा श्रवण में प्रेम रख। तब तक कथा सुनो, तब तक कथा सुनो, जब तक कथा कहते सुनते हृदय में एकदम आनंद न उमड़े, हृदय द्रवित न हो जाए। अच्छा, ये जो भक्ति योग वाले भगवान कहते हैं ऐसा भी होता है, विषय सुख जो है ना त्यागने में ये समर्थ नहीं होते, क्योंकि न तो इनको ज्यादा वैराग्य है, न इनको ज्यादा काम सुख की या विषय की या कामनाओं की आसक्ति है, लेकिन सामने सुख आ जाए तो ज्यादा त्याग भी नहीं पाते। तो भक्ति योग में भक्त विषयों को भोगते तो हैं, पर उसमें आसक्ति नहीं रखते। कभी भोग भी लिया तो उनको अंदर से कष्ट होता है, हाय हाय मैंने क्या किया। मानो कोई सेवक है और उसने राजा को ही कैद कर लिया। राजा को कैद करके उसका सेवक मान लो उसको स्त्री दे, चंदन दे, सुगंधित पदार्थ दे, खाने को दे, तो राजा को काहे बात की कमी है? उसके तो विलास में कमी नहीं थी। सेवक ने एक तो उसको कैद कर लिया, फिर बढ़िया बढ़िया पदार्थ देगा तो उसको तो विष जैसे ही लगेंगे। भक्ति में आगे चल के धीरे धीरे ये सब सुख जो है संसार के शरीर के सचमुच विष जैसे मालूम पड़ते हैं। तो ऐसे जो विषयों को भोगते हैं भगवान कहते हैं वो भक्ति योग है। मेरी भक्ति करते करते उनका मेरे में प्रेम बढ़ता है। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावत मत कथा श्रवणं वादौ वा श्रद्धा यावन् न जायते। भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट बता दिया किसके लिए ज्ञान का मार्ग है, किसके लिए भक्ति का मार्ग है और किसके लिए कर्म का मार्ग है। तो ज्ञान में और कर्म इन दो मार्गों में सबका अधिकार है ही नहीं।
कर्मकांड में कौन जाएगा? ज्ञान के मार्ग में कौन जाएगा? कौन जा सकता है आज, जिसको पृथ्वी से लेके ब्रह्मलोक तक के सुखों का वैराग्य हो? विधि पूर्वक संन्यास तो ले, पर लेके कर्म का त्याग कर दे। एक सन्यासी शायद खोज के ना मिल पावे जल्दी, एक। इसलिए भक्ति योग में सर्वाधिकार है। और भक्त का अपराध भी तो भगवान कभी देखते नहीं, हृदय में रखते नहीं। अब यहाँ इस भक्ति योग की बात करके कि जिसको न तो संसार से ज्यादा वैराग्य है और न संसार के सुखों से ही ज्यादा वैराग्य है, पर उसको भीतर भीतर समझ आता है कि ये संसार के विषय भोग मेरे लिए ठीक नहीं है, पर वो छोड़ नहीं पाता संसार के सुखों को पूरी तरह, पर समझता है ये मेरे लिए ठीक नहीं है। वो भक्ति योग का अधिकारी है। और इस प्रसंग में, इस 19वें 20वें अध्याय में भगवान ने भक्त की ऐसी स्थिति बताई, शुद्ध भक्ति। ये शुद्ध भक्ति तो किसी पुराण में, कहीं शास्त्र में एक जगह इकट्ठा होके नहीं आई, जो भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दिया। अरे उद्धव तो माध्यम है, भगवान को पता है कलयुग आ रहा है। अरे शरण, भगवान ने ये सारा ज्ञान हम लोगों के लिए दिया है, जिससे हम लोगों को मार्गदर्शन मिले, जीव अपना कल्याण करे। और कितना पक्ष करते हैं भगवान। जात श्रद्धो मत कथासु निर्वण सर्व कर्मशु वेद दुखात्मकान कामान परित्यागोपनीश्वर। ऐसी ऐसी बात भगवान ने कही कि विश्वास नहीं होता कि भगवान की वाणी है। अरे मौज आ गई, अपना काम बना। वे बड़े कृपालु हैं, वो तो चक्रपाणी है। चलो जी, अभी तो समय हो रहा। अरे राम सीता हरि शरणम। आगे के प्रसंग में देखो, ज्यादा समय नहीं है, 3 दिन पीछे संक्रांति तक ऐसा लगता है भागवत का समापन होना चाहिए। ये तो एक ऐसा आनंद चरित्र है, इस भागवत में भगवान के सब अवतारों के चरित्र आए हैं। कोई ऐसा विषय ही नहीं है वेदों से लेके उपनिषदों तक जो ना आया हो, जो जैसा विषय चाहता हो। अब भक्ति योग की फिर से क्यों? क्योंकि भगवान की उपदेश समाप्ति की ओर है बड़ी तेजी से। कल नहीं तो परसों तक तो हमें लगता है भगवान द्वारिका का संहार करके धाम प्रयाण करेंगे। पर एक बार भगवान अंत में भक्त की और भक्ति योग की बड़ी मीठी सी चर्चा एक बार फिर करना चाहते हैं। तो आगे का समय देखकर आगे के प्रसंग में हम लोग जरूर भगवान की वाणी में शुद्ध भक्ति का स्वरूप और शुद्ध भक्त के लक्षण और कैसे भक्ति में तन्मयता शीघ्र हो, जिनको संसार से ज्यादा वैराग्य नहीं और विषयों में बहुत ज्यादा प्रेम नहीं, पर संसार में राग भी हो और संसार के सुख में भी प्रेम है, पर ज्यादा नहीं। ऐसे ऐसे लक्षण भगवान ने भक्ति योग के बताए हैं। अगर हम उसका सावधानी से श्रवण करें, बड़ी सावधानी का अर्थ है यहाँ श्रद्धा से, तो सब कुछ भगवान ने आगे इतना सरल और स्पष्ट कह दिया उद्धव जी से कि कोई प्रश्न उनके पास बचा नहीं, कुछ कहने सुनने के लिए विशेष कुछ शेष रहा ही नहीं। फिलहाल हरि शरणम। चलो बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णव